नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका उन्नति एस्ट्रो वाला के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हर मंगलवार पर्सन आपके पुत्र हमारे की एपिसोड की तीसरी मंगलवार को मैं कुछ क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, जो कि क्वेश्चन जो हैं वो मेरे YouTube चैनल पर जिन लोगों ने पोस्ट किए हुए हैं उनके उत्तरों के लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस बीच में अगर कोई लाइव आएगा तो मैं उसके भी पर्सन लूंगा, लेकिन पहले जो मेरे पास आज 4 डिटेल्स हैं, बल्क डिटेल्स हैं 4 बंदों के। एक पी उपेंद्र हैं हैदराबाद से, जो दूसरे हैं अधिकमा कामांकर हैं न्यू दिल्ली से, जिनका डेट ऑफ बर्थ है। एक बलदेव तोमर है जो देहरादून उत्तराखंड से है, उनका जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है। और एक है उत्तम कुमार राजस्थान से। इन्होंने सिर्फ अपनी डिटेल भेजी है, लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं लिखा है। जो पहले 3 हैं, तीनों ने जॉब से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि कैरियर से संबंधित हैं, किसी का गवर्नमेंट जॉब से है। तो मैं सबसे पहले आज पी उपेंद्र जी की, जो हैदराबाद से हैं, उनकी कुंडली का उनका पर्सन उनकी कुंडली मैंने प्लॉट कर ली है। अगर मैं कुंडली से देखता हूँ, अगर उन्होंने डिटेल जो मुझे दी है और मैंने जो इसको डाला है वो 4 अक्टूबर 1975, तो सबसे पहले क्योंकि 4 अगस्त है तो 8वां महीना। अगर हम इसका टोटल भी करें, आज मैं कुछ प्रश्न दूसरे तरीके से देने जा रहा हूँ। देखिए, 4 नंबर इनका ड्राइवर, 4, 7, 8 न्यूमरोलॉजी करें, डेट ऑफ बर्थ में पैदा हुए बंदों का, जिनका कंडक्टर 4, 7, 8 आता है। ये कह लीजिए स्ट्रगल और डिले इनको लाइफ में फेस करनी भी पड़ती है। दूसरी बात, अगर मैं इनका यहाँ से कंडक्टर निकालूं तो 4 और 8 12, 12 एक 13, 13 9 22, 22 और 7 29, 29 और 5 34, दोबारा 3 और 4 को जोड़ते हैं तो 7, 4 और 7, 4 ड्राइवर हैं, 7 कंडक्टर। मैं इससे डिटेल में नहीं जाऊंगा न्यूमरोलॉजिकली, क्योंकि उसके बाद के सॉल्यूशन मैं बताता रहूंगा। लेकिन 4 और 7 अगर न्यूमरोलॉजिकली देखें तो 4 नंबर इंडिकेट करता है राहु को, 7 नंबर इंडिकेट करता है केतु। तो ऐसे जातक के लिए जब तक वो स्पिरिचुअल नहीं होगा या धार्मिक नहीं होगा या धर्म से रिलेटेड एजुकेशन नहीं करेगा या उसमें कुछ काम नहीं करेगा, उसके करियर में थोड़ी बहुत हमेशा परेशानियां लगी रहेगी। अगर उपेंद्र जी, अगर भी उपेंद्र, अगर आप मेरी ये वीडियो का आंसर बाद में देखते हैं या आपका कोई नोन देखता है, मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप पर्सनल सामने सामने नहीं है आप तक। अगर किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है तो उसका उत्तर जाना चाहिए। मैं क्योंकि बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी की अलग अलग चीजों को लेके पढ़ाता हूँ, तो अभी तक मैंने किसी की जो प्रिडिक्शन है अपने यूट्यूब चैनल पर न्यूमरोलॉजी से नहीं की है। आप पहले वो जातक हैं, तो मैं आपको बता दूं, ड्राइवर नंबर आपका 4 है, कंडक्टर नंबर 7 है। ड्राइवर नंबर 4 और 7 होने पे जातक को समस्या आती है। उस समस्या का अगर मैं अब आता हूँ वैदिक योग का। वैदिक में जब हम आपकी चार्ट में लेते हैं, आपका राहु बनता है 2nd हाउस में और केतु जो बनता है वो 8th हाउस। तो राहु अगर 2nd में है, केतु 8th में है। देखिए, पहले मैंने न्यूमरोलॉजी से बताया, केतु इटसेल्फ इंडिकेट ऑकल्ट रिसर्च, इस टाइप की चीज। और अब ये आपकी वैदिक से भी ये चार्ट इंडिकेट कर रहा है। तो आप ये चीज बहुत जरूरी हो गया है लाइफ में कि आप इस चीज में जाएं और इससे संबंधित करें, तो आपके प्रोफेशन में या आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। दूसरी बात, आपका जो प्रोफेशन अगर हम देखते हैं या व्यवसाय कुछ भी देखते हैं, जो जहां हम काम पे जाते हैं, अगर हम देखते हैं डेली रूटीन जुपिटर जुपिटर फिक्स
सिक्स में बैठा है, रेट्रो है, अपनी राशि में है, रेट्रो है, तो जो भी देगा तब आपके रिजल्ट देगा। दूसरी बात, जो कि आपका 10th हाउस में है, वहां पर चंद्रमा की यानी कर्क साइन है, वहां सैटर्न बैठा है। सैटर्न अगर 10th भाव में बैठ जाए तो प्रोफेशन में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट देता है। लेकिन इसको इंप्रूवमेंट अगर आपका मैं जैसे देख पा रहा हूँ तो 1975 का है, तो 25 साल वो, और अगर 22 साल 21 साल भी पकड़ता हूँ तो 25 और 21, तो ये हो गए 46। आप जितना जल्दी हो ऑपरेट में और स्पिरिचुअल में अपनी एक्टिवेट कर लीजिए, ताकि बाई 48 ईयर अगेन आप अपनी लाइफ में खड़े हो सके और एक बहुत अच्छी पोजीशन में जा सके। और जो चंद्रमा है आपका, वो चंद्रमा 12th हाउस में चला गया है, तो आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी से या किसी फॉरेन की जॉब से रिलेटेड या हॉस्पिटल से रिलेटेड आपको, या कोई घर से दूर जहाँ पे आप आइसोलेशन जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं, उस टाइप का काम करेंगे तो आपको अवश्य ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और आप तरक्की करेंगे। अगर आप ये वीडियो सुनते हैं तो दोस्त उपेंद्र जी, आप अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैंने आपका जो आंसर आपने पूछा था, क्योंकि अगर मेरे से पूछा है और मैंने सेवा करने के लिए ये चीज की है तो मेरी जिम्मेवारी बनती है। मैं हो सकता है आपने जब प्रश्न पूछा उसके हिसाब से मैं उत्तर देने में थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि पिछले 2 वीडियो में जो लाइव आए थे उनके देता रहा, आपका नहीं दे पाया, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। लेकिन आज आपके प्रश्न का मैंने उत्तर दे दिया है, उम्मीद करता हूँ आप इसको जरूर सुनना। धन्यवाद। आज का दूसरा जो प्रश्न मैं लेने जा रहा हूँ वो है अनुपमा कामानकर का। ये एक लड़की की बर्थ डिटेल है, इसलिए मैं यहाँ शेयर नहीं करूँगा। ये दिल्ली से है और ये 2002 का इनका डेट ऑफ बर्थ है। इन्होंने क्वेश्चन ये लिखा है कि विच कैरियर शुड ही और सी फर्स्ट। जो भी है, जिन्होंने अपने बच्चे के लिए भी ले सकते हैं या इनका अपना भी हो, लेकिन मेरे पास जो क्वेश्चन आया था अनुपमा कामकर का है, तो हमें तो डेट ऑफ बर्थ से उसका जो क्वेश्चन पूछा है तो वही लेते हैं। तो मैंने क्वेश्चन देखा तो इसमें से मुझे लिखा है विच कैरियर बी और सी परस्यू। तो इस जातिका का या जातक का जो जन्म है 2002 का है, अभी चल रहा है 2022। तो मैं ये मानता हूँ कि इनकी उम्र जो होगी वो 20 भी कंप्लीट अभी नहीं हुई होगी, तो ये स्टूडेंट होंगे। तो सबसे पहले तो इनको क्वेश्चन ये पूछना चाहिए कि ये जो एजुकेशन जिस एरिया में कर रहे हैं उसमें क्या ये ठीक कर रहे हैं, या इन्होंने अपनी एजुकेशन का जो सिलेक्शन किया है वो ठीक है। क्योंकि प्रोफेशन जरूरी नहीं है जो आप एजुकेशन ले रहे हैं उससे संबंधित है। ये जरूर है कि आप अगर पहले आपको पता चल जाए कि आप जिस प्रोफेशन में आगे चल के काम करने वाले हैं उसकी रिलेटेड अगर आपकी एजुकेशन हो जाए तो वह आगे चल के एड ऑन वैल्यू जरूर करती है। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हम चूज कर लेते हैं जिसमें उस एजुकेशन की वैल्यू ना के बराबर होती है। फिर हम या तो कोई एड ऑन डिग्री करते हैं या कुछ सर्टिफिकेशन करते हैं अपने आगे अपने आप को बढ़ाने के लिए। मुझे ऐसा लगता है ये जिनकी भी कुंडली है इनकी एजुकेशन में डिले है, कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस हैं। तो ये जो अगर वीडियो देख रहे हैं तो ये मुझे वापस वहीं पर अपने कमेंट में डाल सकते हैं, या अनुपमा जी हैं जो भी किसी के लिए कुंडली डिस्कस कर रहे हैं वो अपना फीडबैक जरूर दें। मुझे लगता है कि इनकी एजुकेशन में कुछ ना कुछ रुकावट जरूर है, या तो ये अभी तक इन्होंने जो पहले सब्जेक्ट लिया होगा 12th करने के बाद, जैसे वो साइंस में ले लिया हो तो कॉमर्स में बाद में शिफ्ट किया होगा, या कॉमर्स में लिया होगा तो आर्ट्स में इन्होंने शिफ्ट किया होगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मेरे सामने वो है नहीं तो मैं इसको वेरीफाई नहीं कर सकता। दूसरी बात, इन्होंने मुझसे पूछा है कि विच कैरियर शुड बी और शी परस्यू। कैरियर जो करना है, अगर ये आर्ट्स का लेते हैं, बैकग्राउंड लेते हैं, एजुकेशन आर्ट्स में करते हैं, या आप कह सकते हैं कि भाई ये कुछ
मुझे ये लगता है कि भी इनका इंजीनियरिंग का तो अगर एजुकेशन का अगर देखा जाए, अगर ये कर रहे हैं उसमें इंजीनियरिंग को प्लैनेट्स के या टेक्निकल प्रोफेशन है उसके भी कुछ योग हैं। और दूसरा ये है कि भाई जो इंजीनियरिंग प्रोफेशन में भी करेंगे तो ये हो सकता है कि कंप्यूटर इंजीनियर या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई बीसी हो सकता है, बट ये क्या कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम। तो इसी रेफरेंस में अगर कंप्यूटर से रिलेटेड कर रहे हैं तो देन ये कंप्यूटर से रिलेटेड आगे करियर को परस्यू करें। अगर कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं कर रहे हैं तो ये अगर मान लीजिए आर्ट साइड से ये एजुकेशन ले रहे हैं, अगर ये आर्ट साइड से एजुकेशन ले रहे हैं तो इन्हें आगे चल के जो प्रोफेशन वीनस से रिलेटेड, जो वीनस से रिलेटेड प्रोफेशन है वो करने चाहिए, क्योंकि ये आगे चल के कहीं ना कहीं अपना काम भी अवश्य करेंगे। अगर अपना काम अवश्य करेंगे तो इसीलिए पहले वो उससे रिलेटेड कर ले जिसमें आपका एक्सपीरियंस हो जाए और उसी में आगे चल के अपना काम करें। तो इनके बहुत मुझे स्ट्रॉन्ग चांसेस यही लगते हैं, क्योंकि इनका जो लगन है, लग्नेश है, वो फिफ्थ हाउस में आ गया। और फिफ्थ हाउस का जो सैटर्न के बैठने से एक अच्छी बात है कि ये रेट्रो नहीं है, लेकिन मैंने देखा फिफ्थ हाउस में अगर रेट्रो सैटर्न बैठ जाए तो वो किसी की सुनता भी नहीं, वो अपने मन की करता है। लेकिन इनके साथ क्योंकि सैटर्न के साथ राहु बैठा हुआ है और मर्करी बैठा हुआ है, हो सकता है कि एजुकेशन या प्रोफेशन के मामले में किसी और की एडवाइस ना ले, जो अपने दिमाग में चल रहा है वही करे। लेकिन फिर भी अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ से देखा जाए तो ये 3 नंबर है, ये एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, मतलब विजडम के लिए अच्छा है नंबर अगर इंडिकेट करेंगे। और ड्राइवर जो नंबर आ गया है इनका, आगे ये ड्राइवर नंबर 3 ही हो गया। और अगर इनका कंडक्टर नंबर में देखूं 3 और 6 9, और 9 और 4 13, 13 का फिर 4, 3 और 4, फिर वापस वही एजुकेशन के सेक्टर को, जैसे कि जहाँ पर साफ सुथरा या बड़ा इंस्टीट्यूट होता है कंप्यूटर साइंस के, या उसको प्रोग्रामिंग में भी ले सकते हैं कि एजुकेशन को आगे प्रोग्रामिंग करें। तो ओवरऑल इनके चार्ट के एनालिसिस से अगर ये कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं, चाहे वो बीसीए हैं, चाहे वो बीटेक हैं, या किसी में भी कर रहे हैं, तो इनके लिए कंप्यूटर से रिलेटेड मुझे एक अच्छा ऑप्शन दिख रहा है, ये उसका कर सकते हैं। तो फीडबैक जरूर दीजिएगा अनुपमा जी, जिसके लिए भी ये चार्ट हो, क्योंकि आप सामने नहीं है तो मैं फिर भी उम्मीद करता हूँ कि फीडबैक होने से हमें बहुत सी चीजें पता चल जाती हैं कि जो हम कह रहे हैं कि वो वाकई में ही उसके लिए सही है या नहीं। धन्यवाद आपका क्वेश्चन पूछने के लिए। आज का तीसरा जो क्वेश्चन मैं आंसर करने जा रहा हूँ वो बलदेव तोमर जी से संबंधित है। इनका 1982 का बर्थ है और ये देहरादून से है। इन्होंने पूछा है कि करियर स्थिर नहीं है तो स्थिर करियर को लेकर मुझे, अभी बलदेव जी आपका पता नहीं है कि आप प्रेजेंटली किस प्रोफेशन में हैं, लेकिन जो मैं आपके चार्ट से मुझे समझ में आ रहा है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपका जो ड्राइवर नंबर है वो 1 है, जो कंडक्टर नंबर है 7, यानी एक राजा और एक केतु। अगर राजा के साथ केतु बैठे तो इस बंदे को कहीं ना कहीं अपने जीवन में धार्मिक होना ही पड़ेगा, क्योंकि केतु है जो जब तक स्पिरिचुअलिज्म, आध्यात्मिक शिक्षा जो होती है या सेवा भाव नहीं होता है, वो नहीं लेके आता है तो उसको वो दिक्कत करता है। तो आप देख लीजिए आप कितने धार्मिक हैं, कितने स्पिरिचुअल हैं, या कितने ओकल्ट में आप विश्वास करते हैं। दूसरी बात कि ये तो मैंने ड्राइवर और कंडक्टर से बताया, न्यूमरोलॉजी से। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप कुंडली क्या कहती है। आपकी कुंडली में 10वें भाव में मीन राशि है, 12 नंबर राशि आखिरी राशि गिनी जाती है, ये जुपिटर की राशि है। तो ये जुपिटर की राशि फिर ये कहती है कि आप 12 नंबर से, मैं और फर्दर नहीं जाना चाहता क्योंकि ये आखिरी राशि है, ये कहती है कि अध्यात्म की तरफ आप करें। तो अगर आप जुपिटर के रिलेटेड प्रोफेशन में काम करेंगे तो आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि जुपिटर आपका रेट्रो है। आपकी कुंडली में 3 प्लैनेट रेट्रो हैं, जुपिटर रेट्रो है, सैटर्न रेट्रो है, मार्स रेट्रो है, और ऊपर से सैटर्न और मार्स फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं रेट्रो दोनों, और वो 10वें भाव के।
तो वो जहाँ पर उनका बेस्ट रिजल्ट देने का है उस भाव को देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो वर्गो यानी सैटर्न की और उसमें वर्गो यानी मरकरी की राशि में बैठे हैं, सेवा भाव की राशि में बैठे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सेवा भाव से अगर टीचिंग में से फॉर एग्जांपल टीचिंग में या आप टीचिंग से रिलेटेड कोई काम कर ले जहाँ पर आप निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करें अपने एड ऑन प्रोफेशन से, कोई भी ऐसी चीज जहाँ बंदों को सिखा सके और एक कर्म योगी बन के एक फिलोसफर बन के, गुरु तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन एक आप कह सकते हैं कि भाई निस्वार्थ भाव से जो भी सेवा भाव से कर सके, जो कि 12 नंबर मोक्ष की तरफ भी इंडिकेट करता है। तो जब आप उस चीज के लिए सेवा करनी शुरू कर देंगे तो आपका प्रोफेशन सेटल हो जाएगा। अभी फिलहाल क्योंकि रेट्रो प्लेनेट वैसे ही रिजल्ट बहुत अच्छा या बुरा जो भी देते हैं वो दबा के देते हैं। तो मैं हमेशा जो भी मुझसे अपना चार्ट एनालाइज करवाता है या पर्सन पूछता है, मैं उसमें से पॉजिटिव चीजें ही बताता हूँ और पॉजिटिव चीजों के सहारे ही इनको कहता हूँ अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कर लीजिए, आपके जीवन में अच्छा होगा। क्योंकि जितने रेट्रो प्लेनेट होंगे वो यही कहते हैं, या डेवलेटेड प्लेनेट होंगे वो ये कहते हैं कि इस जातक को बहुत मेहनत करनी है और ये अपनी मेहनत से और अपने बलबूते पे ही आगे बढ़ेगा। तो सैटर्न, गुरु और मार्स रेट्रो हैं, तो इसका मतलब आपको मेहनत और मेहनत करने से घबराए। दूसरी बात, आप क्या जो कह सकते हैं कि जो लग्नेश है वो द्वादश भाव में है यानी 12th हाउस में है लग्नेश, और वो लग्नेश और 4th हाउस का है। 4th हाउस का पीड़ित है। आपको अपने घर से दूर जाके ही प्रोग्रेस मिलेगी, खासकर फॉरेन से रिलेटेड। फॉरेन से रिलेटेड मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि विदेश ही चले जाए। अगर आप नॉर्थ में रहते हैं जैसे आपका उत्तराखंड का है तो आप साउथ में जाएंगे, आपके लिए वो भी फॉरेन है, क्योंकि वहां पर खाना पानी भी बदल जाता है, वेशभूषा भी बदल जाती है और बोली भी बदल जाती है। चाहे आजकल हम जहाँ पे भी जाते हैं इंग्लिश यूज करते हैं तो एक कॉमन लैंग्वेज हो जाती है, बट आपके लिए वो नॉर्थ साइड से जाके वहां जाएंगे तो आपके लिए सब कुछ बदल जाएगा। तो आपके लिए मेरी जो सजेशन है वो ये है कि आप घर से दूर जाइए। अगर आप घर से दूर हैं तो आप वहाँ देखिए क्या वहाँ पर हैं जहाँ पर आपने जन्म लिया था, भाषा, भोजन और रहन सहन क्या वहाँ से बदल गया है? आपकी तरक्की वहीं पर संभव है जहाँ की पैदाइश से आपकी भाषा, आपका रहन सहन, आपका खान पान बदले तो आपको तरक्की मिले। तो ये मेरा आपके लिए जो आपने पूछा करियर को स्टेबल करने के लिए, वो मैंने आपको उत्तर दिया। तो उम्मीद करता हूँ बलदेव तोमर जी मैं आपका प्रश्न उत्तर दे पाया हूँ। हाँ ये जरूर है क्योंकि ये प्रश्न देने में मेरे ख्याल से उत्तर इसका प्रश्न का उत्तर देने में मैं 1 हफ्ते के डिले से दे रहा हूँ, उसके लिए मैं माफी चाहूँ। आज का चौथा प्रश्न जो है मैं उत्तम कुमार की कुंडली से लूंगा। उत्तम कुमार जी जन्म जो है वो 15/2/1964 का है, यानी 36 वहां पे गए, 22 ये तो ये 58 साल के उम्र है इनकी, 58 साल के होने वाले होंगे। और 7:54 सुबह का टाइम है और राजस्थान से ये बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने कोई क्वेश्चन तो नहीं लिखा, लेकिन अगर जिस तरह से उन्होंने वहाँ डेट डाली है तो मैं उस चार्ट को स्टडी करने की कोशिश करूंगा और चार्ट से हम देखेंगे कि भाई ये पूछना क्या चाहते हैं, क्योंकि ओवरऑल प्रॉब्लम कहाँ दिखती है। प्रॉब्लम जहाँ होगी बंदा वहीं से क्वेश्चन करे, या तो इनको अपने खुद की हेल्थ से रिलेटेड आप कह सकते हैं इनको इश्यू होगा, या जॉब से रिलेटेड होगा, हेल्थ, जॉब या 5 ईयर ओवरऑल की लाइफ में, या इन्होंने कुछ भी पूछना चाहते हैं तो क्वेश्चन नहीं लिखा था। लेकिन मैं अभी जो इनकी कुंडली से समझ पा रहा हूँ, देखिए इनका ड्राइवर नंबर है 6 और इनका कंडक्टर नंबर है 1। 1 और 6 यानी शुक्र और वीनस और सन का ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। इसमें कुछ दिक्कत हो सकती है लेकिन ओवरऑल
इनकम आती है, पैसा आता है और पैसा चला भी जाता है, क्योंकि सन जो है वो आप कह सकते हैं फायर को इंडिकेट करता है, वीनस मनी को करता है, तो सन जो है फाइनेंस को जगाता है। और ये ऐसा मुझे लगता है इनकी कुंडली से सन एंड सैटर्न का कॉम्बिनेशन देखकर या तो ये खुद गवर्नमेंट जॉब में है या इनके पिताजी गवर्नमेंट जॉब में। तो उत्तम कुमार जी अगर ये वीडियो देखें जब इनको उनको फुर्सत लगे, तो मैं जो ये कह रहा हूँ, क्योंकि मेरी आजकल रिसर्च सन एंड सैटर्न के कॉम्बिनेशन पे है, जहाँ या तो पिता सरकारी नौकरी करता होगा या जहाँ तक खुद करता होगा या दोनों नहीं करते। तो मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि ये जो एडिशनल, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा था तो मैंने बोला है, तो इस पर अपनी फीडबैक जरूर दें। दूसरी बात कि इनका जो 8th हाउस जो 10th हाउस है, वहाँ पर इनकी जो है स्कॉर्पियो की राशि है। स्कॉर्पियो की राशि खुद ऑब्स्ट्रक्शंस और डिले की है, तो प्रोफेशन में ऑब्स्ट्रक्शंस और डिले दिखते हैं। और वो जो मार्स है उसका लॉर्ड है स्कॉर्पियो का, वो सैटर्न के साथ लगन में ही बैठा है। चंद्रमा, 4 प्लेनेट हैं, सन, सैटर्न, मून एंड मार्स। और ये बेसिकली एक्वेरियस यानी कुंभ लगन के जातक हैं। तो और दूसरी राशि जो है इनकी, जो शनि की ही जो कंट्रोल में है, वो शुक्र है, वो 12th हाउस में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जो इनको जो प्रॉब्लम होनी चाहिए वो 12th हाउस की इनको प्रॉब्लम जरूर होनी चाहिए, या 10th या 11th, यानी शरीर की प्रॉब्लम। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अगर नेगेटिव और पॉजिटिव राशियों को भी मैं देखूं, तो उस हिसाब से भी अगर देखूं, मेल और फीमेल भी देखूं, तो उस चीज में से ये बताएं कि जो मेन प्रॉब्लम अगर मैं एनालिसिस करूं, जॉब का तो होगा, जो माइंड काम में या जैसे भी मन लगता है कि नहीं लगता है। और साथ में हेल्थ से रिलेटेड, इनकी इंडिविजुअल खुद की हेल्थ से रिलेटेड मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे। अगर मैं आपका एक बैंग ऑन कर पाया हूँ चार्ट से बगैर कुछ कहते हुए, यानी मैं आपको बता पाया हूँ कि आपको ये समस्या है, तो आप मेरा नंबर आपके पास आप कर सकते हैं, क्योंकि समस्या को हमें यूट्यूब पे या फेसबुक पे नहीं करना चाहिए, वो इंडिविजुअली आप व्हाट्सएप से या कॉल करके आप बात कर सकते हैं। तो ओवरऑल क्या है कि आपका लग्न जो कुंभ राशि जो एक्वेरियस असेंडेंट है, वो यही कहता है कि आपको ओवरऑल गेम तो है, आप अच्छा काम भी करेंगे, फिलोसफर भी रहेंगे लाइफ में, लेकिन प्लेनेट कुछ ऐसी कॉम्बिनेशन है जहाँ पर आपको सरेंडर करे बगैर आपको ज्यादा शांति नहीं मिलेगी। पैसे की आपको दिक्कत नहीं होगी, आता रहेगा, खर्च होता रहेगा। और आपका जो सेकंड हाउस में है जुपिटर बैठा हुआ है वीनस के साथ ही, और वो एक्सपेक्ट भी दे रहा है, तो 1 2 3 4 5 जॉब, आपका जॉब के कंपटीशन के हाउस को देख रहा है, खुद खुद की राशि को देख रहा है। जुपिटर चौथी साइन 6th हाउस में अगर कैंसर साइन को देख रहा है, तो अपनी राशि को देख रहा है, एग्जॉल्टेड है, यानी प्रोफेशन तो इसका अच्छा होना चाहिए, शुक्र के साथ बैठा हुआ है। और उसके बाद अष्टम भाव को देख रहा है, अष्टम भाव है रिसर्च का और बीमारी का, तो मैंने वो बोल ही दिया, शुक्र और वीनस जब बैठेंगे तो डायबिटीज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या जो आप कह सकते हैं शुगर से रिलेटेड हो सकती है, और स्टमक में कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है स्टमक से related। और उसके अलावा एक पॉइंट और प्रोफेशन को देख रहा है, वो प्रोफेशन को देखने की वजह से वहाँ ब्लेस्ड है, तो प्रोफेशन में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो आपको दिक्कत होगी वो हेल्थ से रिलेटेड दिखती है, या आपके जो कह सकते हैं आपको ही दिक्कत हो रही है, बेसिकली किसी भी वजह से हो रही है। तो आप मेरे को जरूर फीडबैक बताइएगा उत्तम कुमार जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितने भी पेंडिंग मेरे पास क्वेश्चन थे या बर्थ डिटेल थे वो सब दे दिए हैं, मैं कॉपी में नोट करके भी रखता हूँ। तो मेरे पास अभी कोई और नहीं बचा है, लाइव में किसी की आज रिक्वेस्ट नहीं आई थी, तो मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि जिन लोगों के पास मैं पहले जवाब नहीं दे पाया, वो पेंडिंग जो भी चीज़ है वो पूरी हो जाए। तो आप सबसे निवेदन है कि मेरा चैनल देखते रहिए, इसको अपने कमेंट्स यहाँ लिखते रहिए, और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि सब्सक्राइब होने से हमारा भी हौसला बढ़ता है, क्योंकि हमारे लोग चैनल को लोग पसंद कर रहे हैं और देख रहे हैं।
तो इसी के साथ शुभ रात्रि। जय श्री राम बोलते हुए मैं अपनी वाणी को